अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अनीला रज़ाक और फायजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं आपकी फेवरेट शो मुकम्मल घर में। और नए हफ्ते की नई शुरुआत, पीर का दिन है और आज हमारा सेगमेंट होता है परवरिश, जिसमें आप सब बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो टच करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक है जो कि है हाउ मदर्स कैन मैनेज देयर स्ट्रेस बेटर। माएँ जो स्ट्रेस ले लेती हैं बहुत ज़्यादा, उसको किस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकती हैं अच्छी तरीके से। और इस टॉपिक पे हमने बात करने के लिए हमारी एक्सपर्ट गेस्ट को दावत दी है जो है सैयदा हबीब, जो कि यूके ट्रेंड लाइफ कोच हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम सईदा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि ये जो माओं को इतना शदीद स्ट्रेस होता है, और मैं तो देखती हूँ कि यूजुअली हर वक्त हम माओं को ना स्ट्रेस ही रहता है, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली इसका सवाल का तो काफ़ी लंबा चौड़ा जवाब है, बिल्कुल मगर मैं बिल्कुल, आप पहले ये एक्चुअली टच करना चाहूँगी कि स्ट्रेस जो है ना, एक किस्म से ज़्यादा होता है। तो देयर इज़ गुड ओके। स्ट्रेस एंड देयर इज़ बैड स्ट्रेस। सही। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हम सारी स्ट्रेस को हम बैड स्ट्रेस में ले लेते हैं, और अगर हमारी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत स्ट्रेस ना हुई तो हम फंक्शन भी नहीं कर सकते। सही। इसका मतलब ये है कि देखें, आप अपनी जिस्म को देख लें, ठीक है? माइंड और बॉडी, लाइक दिमाग और जिस्म एक सिस्टम है। हम सही। हमेशा हमारी सोच ऐसी है कि हम सिर्फ दिमाग से चल रहे होते हैं। एक्चुअली वी थिंक ऑल आवर थॉट्स are what's causing us stress. It's actually not the case. हम एक्चुअली स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी में भी रेजिडेंट होती है, और अगर हमारे पास गुड स्ट्रेस ना हो, अच्छी स्ट्रेस ना हो, तो हम फंक्शन ही नहीं कर पाए। इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खाना खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या आप कहीं जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके मसल्स मूव कर रहे हैं, आप कुछ तवानाई हासिल कर रहे हैं, आप बातचीत करें, जो भी करें, ये सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। यस, और ये एनर्जी जो है आप सोच सकते हैं इज़ गुड स्ट्रेस। मतलब कि अगर हमारे पास कोई स्टिम्युलेशन नहीं हो, कोई वजह नहीं हो, कोई मकसद नहीं हो हमारी ज़िंदगी में, इमेजिन ऐसे भी अनफॉर्चुनेटली लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी के मकासद नहीं होते, बहुत कम होते हैं, उनको एक्चुअली डिप्रेशन हो जाती है इस वजह से। तो आप ये सोचें कि एक्चुअली हमारी सारी स्ट्रेस बुरी नहीं होती है। कुछ स्ट्रेस ज़रूरी भी है लाइफ में, कुछ स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और अगर हम सोचें, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी, और अगर आप सोचें एक्साइटमेंट, वही चीज़ है, एक्चुअली वही चीज़ है। बिकॉज जो हमारी जिस्म में जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो हम एक्शंस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो ही होती हैं, अगर स्ट्रेस अच्छी हो या बुरी। सही। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी डिस्टिंक्शन मैं लाना चाहूँगी पहले। अब आप बुरी स्ट्रेस को देखें, वो क्या है? बुरी स्ट्रेस वहाँ से आती है जैसे हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे आज मैं यहाँ आ रही थी और मुझे स्ट्रेस इसलिए हो रहा था क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी और गूगल मैप्स कोऑपरेट नहीं कर रहा था मुझे सिस्टम में। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बहुत सारी ये चीज़ें जो है हमें ओवरवेल्म देती हैं, हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेस देती हैं, राइट? और दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास इमोशनली हमें स्ट्रेस देती हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी नहीं जा रही है, या अगर हमारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं जा रही, उस लिहाज से बात कर लेते, तो हमें जो है अपनी खुद की जो सेल्फ बिलीफ है, उसको मैं उर्दू में सोच रही हूँ वो लफ्ज़ क्या होता है, मगर जो हम जो अपने बारे में जो यकीन रखते हैं, जब वो शेक होता है ना, जो या हमें जब बहुत सारी चीज़ें करनी होती है एक टाइम पे, जो फीलिंग होती है कि इट्स टू मच, ये ओवरवेलमिंग, ये बुरी स्ट्रेस है। सही। तो हमें पहले तो डिस्टिंग्विश करना है अपने खुद के लिए। जो भी सुन रहे हैं, प्लीज़ आप अपने खुद के लिए डिसाइड करें कि आपकी कौन सी स्ट्रेस अच्छी है, जो ज़रूरी है, और कौन सी है जो हम थोड़ा सा उसको टेम कर सकते हैं। सही। थोड़ा सा रिलीज कर सकते हैं। सही। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में जो लग जाते हैं, तो वो हमें एक्चुअल, आपके कहने के मुताबिक, बैड स्ट्रेस जो है वो हमें देती हैं। हमारे यहाँ बड़ा एक ये कॉमन फिनोमेना है कि एक सुपर मॉम सिंड्रोम फैला हुआ है ना, कि पूरी दुनिया में यही है कि हर किसी को सुपर मॉम बनना है, कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये चीज़ भी कर लूँ, और मेरा बच्चा भी हर चीज़ में ना एकदम चैम्पियन होना चाहिए। आप उसकी स्टडीज़ ले लें, आप चाहे उसकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ले लें, आप कोई भी चीज़ ले लें, वो चाहती हैं माएँ हमारे यहाँ की कि हर चीज़ में मेरा बच्चा जो ना बिल्कुल परफेक्ट हो, और इसी तरीके से मैं भी हर लिहाज से परफेक्ट हूँ।
तो ये भी क्या एक बुनियादी वजह है सईदा स्ट्रेस की, कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी को मुसलसल हमारे अंदर बढ़ाती है और फिर हमें बहुत सारे जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सोचें तो हम जो है ना हमारे बच्चों को भी हम स्ट्रेस दे रहे हैं। हम सिर्फ खुद नहीं स्ट्रेस ले रहे, माएँ तो ले ही रही हैं, मगर बच्चे भी ले रहे हैं, बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो अब ह्यूमन बीइंग नहीं ह्यूमन डूइंग हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। मशीन बन गए हैं कि बिल्कुल। आप यहाँ से जाएँ ट्यूशन, अब यहाँ से जाएँ ये क्लास में, अब वहाँ से जाएँ वो क्लास में। और मैं नहीं कह रही कि अचीवमेंट्स बुरी हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। आई एम अ लाइफ कोच प्लीज़, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि हमें देखना है और हर चीज़ को बैलेंस में लेना है, और हमको ये भी सोचना है कि हम सुपर मॉम क्यों बन रहे हैं। ओके, हम अपने लिए बन रहे हैं असल में, अपने बच्चों के लिए बन रहे हैं, या दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। कंपटीशन नाउ सम अमाउंट ऑफ कंपटीशन, थोड़ा कंपटीशन हेल्थी है, राइट? मगर जब एक्सेसिव हो जाता है, हम फॉर एग्जांपल तैयार होके बन-ठन के जा रहे हैं स्कूल बच्चों को उठाने के लिए, इस तरीके से बन संवर के, जैसे दूसरी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में, बट वो निग्लेक्ट हो रही। क्यों? सही, ठीक है जनाब। तो बात हो रही है हमारी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे की जाए, माओं की स्ट्रेस मैनेजमेंट माएँ अपनी किस तरीके से करें, और सेगमेंट है हमारा परवरिश। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा हबीब साहिबा, जो कि यूके ट्रेंड लाइफ कोच हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, और आपके साथ मौजूद हैं बिल्कुल जी अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे और अपनी राय का इज़हार या कोई भी सवाल करना चाहें हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप 0345110407 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मुकम्मल घर, और मुकम्मल घर का जब हम नाम लेते हैं तो यकीनन एक बाप का नाम सबसे पहले इसलिए आता है कि वो सरबरा है, कमा के ला रहा है, कमा के खिला रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसके बाद, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक कहने की बात है, लेकिन माँ का वजूद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो माँ एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा रिश्ता है जो कि अंदर भी देख रहा होता है, बाहर भी देख रहा होता है, दिलों के अंदर भी झांक रहा होता है, दिलों के ऊपर भी देख रहा होता है, और लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी उसी को मिल रहा होता है। परवरिश हमारा सेगमेंट है। सैयदा हबीब हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं हाउ मदर कैन मैनेज देयर स्ट्रेस बेटर। प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोच हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, हिप्नोसिस थेरेपिस्ट हैं सैयदा हबीब। हम उनसे बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात अनीला ने की है अभी 2 लिंक्स में, मज़ीद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं और फिर सैयदा आपसे यही पूछ रही थी कि क्या किस स्ट्रेस को आप कहेंगी कि ये माओं के लिए सबसे एक बड़ा स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को जो है वो कम होना चाहिए, या क्या कैसे ठीक हो सकता है? वेल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है फ़ायज़ा, मगर मैं ये पहले कहना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल है जनरलाइज करना कि सारी माओं के लिए एक ही किस्म की स्ट्रेस है। हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सब अलग हैं, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि दिस नीड टू कंट्रोल, ये जो हमें हमेशा जो हमें ये ज़रूरत, ये फितरत, आई थिंक ये फितरत ही है माँ के लिए कि वो चाह रही है कि मेरे बच्चे सबसे अच्छा बने, राइट? सबसे कामयाब बने, कामयाब जिंदगी जिए, हर चीज़ में बिल्कुल फर्स्ट रहें, राइट? मगर इस नीड की वजह से, इस ज़रूरत की वजह से हम अपने बच्चों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। ख़ास करके जो माएँ जो आजकल देख रही हैं बच्चे जो हैं मज़हब से दूर जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, ये सब हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी जो इन्फ्लुएंसेस हैं जो बाहर से आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मुश्किल, हम बहुत मुश्किल टाइम में रह रहे हैं, राइट? और इसका एक आसान जवाब देना बहुत मुश्किल है, मैं भी ऑनेस्टली बोलूँगी, मगर मैं 1-2 चीज़ें ज़रूर कहूँगी। पहले ये कि हमें खुद इंडिविजुअली अपने लिए ये देखना है कि हमें सबसे बड़ी चीज़ कौन सी हमारे लिए ट्रिगर करिए। इस ट्रिगर का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि माइंड और बॉडी जो है एक है ना, जिस्म और आपका दिमाग, जब ये एक सिस्टम के साथ काम कर रहा होता है, उसमें एक चीज़ है स्ट्रेस रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं। उसको बहुत सारे लोग जो हमारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं उनको पता होगा, फ्रीज, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स में इसकी बात कर रही हूँ। मगर ये जो है ना, ये एक ही रिस्पॉन्स है हमारे बहुत सारे चीज़ों के लिए। तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं, यही रिस्पॉन्स होता है, और जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, यही रिस्पॉन्स होता है। मगर एक बहुत ज़रूरी चीज़ नेगेटिव स्ट्रेस के साथ ये है, वो है ट्रिगर्स।
इसका मतलब है जैसे अगर मेरे लिए कोई चीज़ स्ट्रेसफुल रही मेरे बचपन में या मेरी लाइफ में, और मैंने उस स्ट्रेस को रिजॉल्व नहीं किया, अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट नहीं किया, वही ट्रिगर्स अब आएंगे जब मैं माँ बन गई हूँ या जब मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ अपनी फैमिलीज में। जैसे इसीलिए जो हम पहले बात कर रहे थे अबाउट हम जो साइकिल जो फॉरवर्ड देते हैं ना, यही हो रहा होता है। जो चीज़ें हमें ट्रिगर करी होती हैं वो ही हमें रिजॉल्व करनी है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम आउटवर्डली कंट्रोल नहीं कर पा सकते। अभी हमारे बच्चों के पास फोन्स हैं, सोशल मीडिया है। पहले जब हम बड़े हो रहे होते तो घर था, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली थी जो आपका मेन सपोर्ट सिस्टम थी, ठीक है ना। अब वो लाइफ नहीं है। अब हमारे बच्चों का मेन सपोर्ट सिस्टम क्या है? इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ठीक है ठीक है ना। तो वो चीज हम कैसे कंट्रोल करें? अगर हमने अपने बच्चों को फोन्स दे दिए, सोशल मीडिया दे दिया बहुत यंग एज में, वो डेवलप्ड नहीं है, हम ये सोचते हैं कि भाई बच्चा एंटरटेन रहेगा जब हम उनको यूट्यूब वीडियोस देंगे और ये वो बात सही है, मगर हम एक पैटर्न भी तो डेवलप कर रहे हैं, राइट। हमने ऑलरेडी अपना कंट्रोल दे चुके, ठीक है ना, एंड वी आर स्ट्रगलिंग। सो क्या होता है, हमारी पेरेंटिंग जो है वो एक टग ऑफ वॉर बन गई है, बिल्कुल। ये आपको कैन यू रिलेट टू दिस कि हम जो है एक चीज हम घर में कर रहे हैं, कुछ हम एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर कुछ कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है, बच्चों के फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के साथ। सो वी आर इन दिस कांस्टेंट टग ऑफ वॉर। पहली चीज तो हमें ये करना है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और हम इस दुनिया में आजकल रह रहे हैं जो इन्फ्लुएंसेस खराब हैं बाहर। अगर हम ये पहले एक्सेप्ट कर लें तो थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। फिर ये एक्सेप्टेंस के साथ जो सेकंड चीज हमें देखनी है कि हम सबसे बेस्ट रिलेशनशिप हमारे बच्चों के साथ कैसे क्रिएट करें। रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, और इसमें ये रिलेशनशिप ऑफ सेफ्टी, ऑफ हैप्पीनेस, गुड एक्सपीरियंसेस, ये बहुत मैटर करती है, बिकॉज बच्चे यही याद रखेंगे। और तब जब उनके पास ये सेफ स्पेस होगी, जब वो बाहर जाएंगे और जब चीजें होंगी जो अच्छी नहीं है, फिर वो आके हमें बताएंगे। मगर अगर उनको लगा कि भाई माँ तो बहुत ही क्रिटिकल है, माँ तो गुस्सा ही करेगी, माँ स्ट्रेस आउट हो जाएगी, तो फिर वो आके बताएंगे? नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे, राइट। तो हमें इस चीज पे फोकस करना है, बिकॉज बच्चे आजकल उनके पास कितने प्रेशर्स हैं। दे आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज, मैं जब बड़ी हो रही थी सेल फोन्स थे भी नहीं, ओके। बहुत सिंपल लाइफ थी, सिंपलर लाइफ थी, वो चैलेंजेस अलग थे उस टाइम के, ठीक है। ये बच्चे जो है दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और हम माइंड बॉडी के सिस्टम की बात करें तो ये ओवरलोड भी थोड़ा डेंजरस है, राइट। मगर अगर हम घर पे सुकून की एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उनके साथ रिलेशनशिप बनाएं, क्रिटिसिज्म नहीं, रिलेशनशिप, ये हमें ज्यादा फायदा देगी, हमारे बच्चों को भी और हमें भी। सही। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज किया, एक्सेप्टेंस। जी। अच्छा, एक्सेप्टेंस इस मामले में नहीं, शायद औरत के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है ये एक्सेप्टेंस। कॉम्प्रोमाइज, जी हाँ, एक्सेप्टेंस और कॉम्प्रोमाइज अलग है। तो हर चीज को आप जो है वो एक्सेप्ट कर लें तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। हर मोटिवेशनल स्पीकर आजकल सबसे पहले ये लफ्ज लेकर आता है कि जी एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो। बट मैं आपको समझाऊं एक्सेप्टेंस होता क्या है। देखें, हम लोग ना कॉम्प्रोमाइज और एक्सेप्टेंस को एक चीज समझते हैं, वो बात है नहीं। कॉम्प्रोमाइज ये है जब मुझे पता है कि मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही और मुझे उसके लिए बेंड करना है, ठीक है ना। वो भी एक्चुअली इट्स अ कॉन्शियस एक्शन, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक्सेप्टेंस के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मगर एक्सेप्टेंस यहाँ होता है जहाँ मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में कभी नहीं आएगी। कॉम्प्रोमाइज में आप विन विन क्रिएट कर सकते हैं किसी और के साथ, ठीक है। आप थोड़ा सा बेंड करें, मैं थोड़ा सा बेंड करूं, हम बीच में कहीं बीच का रास्ता अपनाएं दोनों के लिए या फैमिली के लिए। बच्चे भी बहुत हमारे साथ नेगोशिएट करते हैं ना, और वो नॉर्मल है, उनको करना भी चाहिए, बाय द वे करना भी चाहिए। हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो इतना सेफ फील करें कि वो हमारे साथ आए और बोलें कि मुझे ये जरूरत है, आप मेरे साथ आराम से रिस्पेक्टफुली बैठ के नेगोशिएट करो, राइट।
और फिर आप बीच का रास्ता करते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज है। एक्सेप्टेंस ये है डीप डाउन, इट्स मच मोर टाइम लगता है इसमें। मगर अगर मैं कॉन्स्टेंटली मेरे बच्चों के साथ सोशल मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्कूल की इन्वायरमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, उनके फ्रेंड्स कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, कुछ हद तक मैं सक्सेसफुल भी रहूँगी, मगर कुछ हद तक मैं नहीं रहूँगी। तो मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि मैं इस दुनिया में रह रही हूँ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। उसमें क्या आता है? फ्रीडम आता है। असल में उसमें बहुत फ्रीडम आता है, क्योंकि तब मैं चूज कर सकती हूँ कि मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ। मेरे पास फिर एक अलग फाउंडेशन बन जाता है। हाँ, मैं अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं जो रिसोर्सेज मेरे बच्चों को दे सकती हूँ वो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। अपनी सेल्फ केयर, तो फिर बंदा थोड़ा सा उस तरफ आ जाता है कि हाँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो आई कैन गिव मोर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल फाइटिंग की तरह होता है। जब आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करने लगते हैं, आपके पास ऑप्शंस आने लगते हैं, आप सुकून में आते हैं। सही। अच्छा देखिए, मुश्किल काम है वैसे, बहुत मुश्किल काम है ये। कहने में बहुत आसान है लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छा एक माँ देखें शुरू से एक स्ट्रगल कर रही है ना बच्चों के साथ, उनके टाइमिंग्स के हवाले से, उनको लाना ले जाना, उनको पढ़ाना, घर मैनेज करना, उनको खिलाना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनके इमोशंस का ख्याल रखना, वो हर्ट ना हो रहे हो। तो वो एक आती है, एक्सपेक्टेशन आती है कि ये एक वक्त में आके हमारी बात सुनेंगे, है ना? वो आती है एक्सपेक्टेशन कि नहीं, हमने तो नेचुरल है ना, ये बिल्कुल चीज़ें नेचुरल है, फितरती बात है। और हर रिलेशन में, अभी हम माँ की बात कर रहे हैं तो हम बच्चों के और माँ के रिलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हर रिलेशन में होती है। और माँ के लिए इसलिए है कि वो एक इतने से गोश्त के लोथड़े को देख रही है उस वक्त से जब तक वो खुद से मूव भी नहीं कर सकता। तो एक्सपेक्टेशन तो होती है कि जब ये एक एज पे पहुंचेगा तो ये हमारे लिए समझेगा कि मैंने इसके लिए क्या किया है। ठीक है, उसके बाद फिर जब बच्चे से वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो फिर माँ बाज़ दफ़ा उसके जहन में ये सवाल भी आ जाता है कि क्या मैंने तरबियत अच्छी नहीं की है, क्या कोई कमी रह गई थी कहीं, या मुझसे हो नहीं पाया। फिर ये गिल्ट उसको मारता है। तो अब या गुस्सा, गुस्सा, अफसोस, रिग्रेट। हाँ, रिग्रेट के नहीं, कहीं कुछ कमी रह गई, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। उस वक्त वो पड़ोस वाली आंटी ने कहा था कि देखो तुम ये सही नहीं कर रही हो, तो मैंने कहा था कि नहीं जी, मैं तो ये सही कर रही हूँ, मुझे पता है। मॉम गिल्ट तो ऐसे है कि बस वो तो हमारी पूरी जिंदगी चलेगा, मगर एक बात हमें ये देखना ही है कि हम अपने तौर से बेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। सही जी। और बड़ा लंबा टॉपिक डिस्कशन है ये, और ऐसा लगता है कि शायद घंटों लग जाएंगे और हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। सैयदा हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, हिप्नोसिस थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोच हैं, और जी अनीला रज़ाक फ़ाइज़ा कुरैशी भी आपके साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा परवरिश, और हम बात करें हाउ मदर कैन मैनेज देयर स्ट्रेस बेटर। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल करने के लिए 1111-107 और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 034511041070, 034511041070। सुनते रहिए अपना कराची FM 107।